जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर्स एंड सम डिस्प्ले डिवाइसेस। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेडफोन हेडफोन ईयरबड्स एंड सम अदर आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। चलो अपन शुरू करते हैं। इसमें अब हम पढ़ेंगे ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में क्या, डिस्प्ले डिवाइसेस और प्रिंटर्स के बारे में। अब पढ़ेंगे हम ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और कुछ दूसरी जो इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में। कहता है ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या कौन कौन सी डिवाइसेस आती है, क्या करता है ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, क्या करते हैं, प्रोड्यूस म्यूजिक, स्पीच और अदर साउंड्स। कहता है आउटपुट इनका क्या काम होता है, म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, स्पीच या दूसरी साउंड्स, और जैसे साउंड कार्ड आ गया और हेडसेट वगैरह, ये और ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। और दूसरी कुछ जैसे और भी इनमें कुछ डिवाइसेस आती हैं आउटपुट डिवाइसेस में, ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में। जैसे स्पीकर्स आ गया, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो साउंड को मतलब यूजर्स तक पहुंचाता है। फिर स्टीरियो स्पीकर एंड वूफर ये भी एक किस्म के आउटपुट ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। फिर हेडफोन्स एंड ईयरबड्स, these are also headphone and earbuds are also the output devices because these devices produce take the input data and take the data from your computer to the user, and user can feel and listen and see their type of data. So headphones and earbuds are also the output devices. फिर अपना क्या है आगे, जैसे वॉइस रिस्पांस सिस्टम भी एक किस्म का आउटपुट डिवाइस है। वॉइस रिस्पांस सिस्टम क्या होता है, वॉइस रिस्पांस सिस्टम इनेबल ए कंप्यूटर टू टॉक टू यूजर। कहता है वॉइस रिस्पांस सिस्टम कंप्यूटर को यूजर के साथ बात करने के लिए के काबिल बनाता है। हैज़ एन ऑडियो रिस्पांस डिवाइस दैट प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट, जिसके पास एक ऑडियो रिस्पांस डिवाइस होती है जो ऑडियो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सच सिस्टम्स आर टू टाइप्स, ये दो किस्म की होती है। पहला क्या है, वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड स्पीच सिंथेसाइजर्स, ये दो किस्म की वॉइस रिस्पांस सिस्टम है। हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम, फिर पढ़ेंगे स्पीच सिंथेसाइजर्स। पहला वाला आ गया वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या है, प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट बाय सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑडियो आउटपुट फ्रॉम ए सेट ऑफ प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रिस्पॉन्सेज। ये प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रिस्पॉन्सेज को सही तरीके से अप्रोप्रिएट आउटपुट प्रोड्यूस करता है। फिर क्या आ गया, एप्लीकेशन इंक्लूडेड ऑडियो हेल्पिंग फॉर गाइडिंग हाउ टू ऑपरेट सिस्टम। कहता है ऑडियो जो आपको हेल्प करता है ऑपरेट कैसे सिस्टम को ऑपरेट करें, ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन एंड वीडियो गेम्स एक्स्ट्रा। दिस इज द टाइप ऑफ ऑडियो आउटपुट डिवाइस। वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या आता है, इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक आंसर, हाउ टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक मशीन, आंसरिंग मशीन और वीडियो गेमिंग वगैरह वगैरह में इसकी एप्लीकेशन है वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम की। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर क्या करता है, कन्वर्ट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंस। कहता है टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को स्पोकन सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। यूज फॉर एप्लीकेशन, जैसे इसकी क्या क्या एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है। जैसे ये देखें, ये रीडिंग आउट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन टू ब्लाइंड पर्सन। कहता है ब्लाइंड पर्सन जो होता है उनके लिए टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रीड करता है। उसके बाद आगे अलाउइंग दोज पर्सन हु कैन नॉट स्पीक टू
टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, जो सही तरीके से कम्युनिकेट वगैरह नहीं कर पाते हैं। ट्रांसलेट एन इंटर्ड टेक्स्ट इनटू स्पोकन वर्ड इनटू सेलेक्टिंग लैंग्वेज, कहते हैं सेलेक्टिंग लैंग्वेज में कोई भी टेक्स्ट को स्पोक करता है, इसमें स्पीच सिंथेसाइजर होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आप कोई टेक्स्ट क्रोम पे डालते हो, गूगल पे डालते हो, वहाँ से आप डालोगे स्पीच सिंथेसाइजर। अगर आपको कोई हिंदी है, अगर आपको मतलब हिंदी में कोई टेक्स्ट डालोगे, उसको आप स्पीक करना चाहोगे मलयालम में, तो आप उसमें डालोगे ट्रांसलेट सिंथेसाइजर डाल के आप हिंदी को ट्रांसलेट करके वो स्पीक करेगा मलयालम में। ये स्पीच सिंथेसाइजर होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस में आता है। अब आ गया असिस्टिव टेक्नोलॉजी इनपुट एंड आउटपुट। यूजर्स आर लिमिटेड हैंड मूवमेंट कैन बी यूज ए head movement pointer to control the pointer or insertion point. This might be hand pad, a foot pedal, and a receptor that detects facial motion, or a pneumatic instrument controlled by pull of air. ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, ये दोनों इनपुट और आउटपुट में आती है। यूज विद लिमिटेड हैंड मूवमेंट्स, ये लिमिटेड हैंड मूवमेंट्स में यूज होता है। कैन बी head mounted pointer to control the pointer insertion points. ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी है इनपुट और आउटपुट डिवाइस में। फिर आ गया अदर आउटपुट डिवाइसेस। दूसरे कुछ डिवाइसेस कौन कौन से आ गए, जैसे प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। फिर आ गया इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, ये भी एक आउटपुट डिवाइस आता है। फिर फोर्स फीड बैक गेम कंट्रोलर भी आउटपुट डिवाइसेस में आता है। पहले हम पढ़ेंगे डेटा प्रोजेक्टर के बारे में। डेटा प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्टर इज डिवाइस दैट टेक द टेक्स्ट एंड इमेज डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर और मोबाइल। कहते हैं प्रोजेक्टर एक डिवाइस होता है जो टेक्स्ट या इमेज को लेता है, जो कंप्यूटर या मोबाइल पर डिस्प्ले करा होता है। डिवाइस स्क्रीन एंड प्रोजेक्ट द इमेज ऑन लार्ज स्क्रीन। कहता है डिवाइस स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पे उस इमेज आपके टेक्स्ट को प्रोजेक्ट करता है, सो दैट ऑडियंस कैन सी द इमेज क्लियरली, ताकि ऑडियंस उसको इमेज को क्लियरली देख सके। इसको डेटा प्रोजेक्टर कहा जाता है। जैसे आप सिनेमा वगैरह में जाते हो, वहाँ पे आप मूवी देखते हो ना बहुत बड़ी स्क्रीन पे, तो वो भी वहाँ पे प्रोजेक्टर की वजह से ही, प्रोजेक्टर की हेल्प की वजह से वो छोटी छोटी जो इनपुट टेक्स्ट और इमेजेस और वीडियो है वो लार्ज इमेजेस में दिखाई जाती है। वो सब इस प्रोजेक्टर का ही कमाल है। अब तो स्मार्ट क्लासेस भी लगती है, तो वहाँ पर प्रोजेक्टर्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं। फिर आ गया इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, ये भी एक आउटपुट डिवाइस आ गया। एन इंटरैक्टिव कहता है एन इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड इज ए टच स्क्रीन डिवाइस। ये एक टच स्क्रीन डिवाइस है। रिजेंबल ए ड्राई इरेज बोर्ड, ये एक ड्राई इरेज बोर्ड की तरह दिखता है। डेट डिस्प्ले द इमेज ऑन ए कनेक्टेड कंप्यूटर स्क्रीन, जो कनेक्टेड कंप्यूटर स्क्रीन पे उसकी डिस्प्ले को दिखाता है। यूजुअली लाइक ये प्रोजेक्टर की तरह होता है। ए प्रेजेंटर कंट्रोल द प्रोग्राम, कहता है एक प्रेजेंटर जो प्रेजेंट करता है उसको प्रोग्राम को कंट्रोल करता है बाय क्लिकिंग द रिमोट कंट्रोल टचिंग द वाइट बोर्ड की तरह टच करते हैं करके उसको कंट्रोल करता है। ये भी एक वाइट बोर्ड भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब कहता है कंक्लूजन क्या, हमने अब ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा, उनसे हमें कंक्लूड क्या मिला। कहता है विदाउट आउटपुट डिवाइसेस द यूजर कैन नॉट एक्सपीरियंस द इमेज एंड साउंड कलर विजिबिलिटी ऑफ द डाटा। कहता है आउटपुट डिवाइसेस के बगैर ना हम साउंड, ना हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इमेज को देख सकते हैं, ना हमें साउंड सुनाई दे सकती है, ना कलर देखा जाता है, ना विजिबल कोई भी डेटा हम देख सकते हैं, क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस ही आप एक यूज़र तक वो चीज़ें पहुँचाती हैं। एनी डिवाइस देट आउटपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड, कोई भी डिवाइस, ये क्या है, एनी डिवाइस देट
आउटपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। कहता है जो भी डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर निकाल मतलब आपको दिखाती है, आउटपुट करती है, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सिंस इंफॉर्मेशन फॉर्म में कंप्यूटर इज आउटपुट इन आइदर ए विजुअल और ऑडिटरी फॉर्म, वो विजुअल भी हो सकती है और ऑडियो फॉर्म में भी हो सकती है। अब कहता है द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस था, सबसे कॉमन डिवाइस आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर एंड स्पीकर, ये दो सबसे ज़्यादा और कॉमन आउटपुट डिवाइस है। पहला आ गया मॉनिटर, मॉनिटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। ये भी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस क्यों है। कहते हैं दीज टू के, क्योंकि ये इंस्टेंट फीडबैक यूजर्स तक प्रोवाइड करता है। ये हमने पढ़ा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उस वीडियो में हम पढ़ेंगे 30 to 40 MCQs ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। पिछले वीडियो में जो जैसे हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस की वीडियो के बाद हमने फिर 30 to 40 MCQ करी थे, इसमें भी हम वैसे ही 30 to 40 MCQs करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।